मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल हार्मोनल प्रोसेस है जो लड़कियों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है। इसमें हर महीने एक बार यूट्रस की लाइनिंग गिरती है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? एवरेज लेंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल की 28 दिन होती है, लेकिन 21 से 35 दिन तक नॉर्मल माना जाता है। पीरियड्स यानी कि जो उसमें ब्लडिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 7 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 मेन फेज में होता है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज जो 1 से 5 दिन का होता है, ये पीरियड्स आने का फेज होता है। यूट्रस का लाइनिंग जो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है गिर जाती है और ब्लीडिंग होती है। ब्लड टिश्यूज और म्यूकस वजाइना के थ्रू निकलता है। सेकेंड, फॉलिकुलर फेज जो पहले से 13वें दिन तक साथ में चलती है मेंस्ट्रुअल फेज के साथ। ये फेज मेंस्ट्रुअल फेज के साथ शुरू होता है और ओव्यूलेशन तक चलता है। ब्रेन से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जो ओवरी में एक एग को मैच्योर करता है। यूट्रस फिर से एक ओव्यूलेशन फेज, ये डे 14 के आसपास होता है। एग रिलीज होता है ओवरी से, इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। एग फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ये बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी होने के लिए अगर स्पर्म मिल जाए तो। चौथा जो पॉइंट होता है वो है ल्यूटियल फेज। ये डे 15 से 28वें दिन तक होता है। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम एग छोड़ने के बाद जो बचा होता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन बनाता है। ये हार्मोन यूट्रस के लाइनिंग को प्रेगनेंसी के लिए मेंटेन करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाता है, हार्मोन गिरते हैं और पीरियड्स दोबारा स्टार्ट होते हैं। पीरियड्स के दौरान क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है 3 से 7 दिन तक। कभी कभी क्रैम्प्स, पेट में दर्द, मूड स्विंग्स, थकान, हेडेक एक्सेट्रा हो सकता है और ये नॉर्मल है कि हर लड़की को ये होता है। किसी किसी को क्रैम्प्स बहुत तेज होते हैं कि वो अनबियरेबल होते हैं, वो सह नहीं सकती हैं, और किसी को नॉर्मल क्रैम्प्स होते हैं। मूड स्विंग्स तो हर किसी को होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हर लड़की को सपोर्ट करना चाहिए। ये सब हार्मोनल की वजह से होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के इम्पोर्टेंट जो हार्मोन होते हैं वो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो पीरियड्स में जो होती हैं वो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट आते हैं, हैवी ब्लीडिंग या ज़्यादा दर्द। एक टॉपिक है PCOS, जिस पर तो पहले भी वीडियो बनाई है मैंने। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड नहीं आना, इसे अमीनेरिया बोलते हैं। कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पीरियड 2-3 महीने तक ना आए तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हर बार बहुत दर्द, साइकिल बहुत इरेगुलर हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पीरियड्स के दौरान सफाई और केयर यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लीन सैनिटरी पैड्स, टेम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप्स का यूज़ करो। हर 4 से 6 घंटे में पैड बदलो, और अगर मेंस्ट्रुअल कप है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और टेम्पॉन्स तो काफ़ी टाइम तक चलते हैं। डेली बात लो पीरियड्स के दौरान, और प्राइवेट एरिया को क्लीन रखो। न्यूट्रिशन और डाइट का खास ध्यान रखो। पीरियड से जुड़े जो कुछ मिथ्स होते हैं और या फिर जो गलत फहमियाँ होती हैं वो है, जैसे पीरियड्स में लड़कियाँ गंदगी वाली होती हैं। मतलब ऐसा लोग सोचते हैं कि पीरियड्स में लड़कियाँ गंदी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पीरियड्स ब्लड गंदा नहीं होता, ये नॉर्मल बॉडी प्रोसेस होता है। ये कुछ ऐसा बुरा नहीं होता। एक्सरसाइज और नॉर्मल काम पीरियड्स में कर सकते हैं अगर कंफर्ट हो तो। ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये बहुत नॉर्मल है। आजकल तो मतलब लोगों ने ऐसा समाज ने, सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है कि ये बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है। मतलब जैसे पैड्स भी लेने जाते हैं दुकान पे तो लोग ऐसे कहते हैं कि क्या मतलब पैकेट में ले जाओ या फिर पेपर में रैप करके या फिर काली पॉलीथिन में लेके जाओ। लेकिन ये लोगों ने ऐसा बना रखा है, ये बहुत रेगुलर चीज़ है, ये हर किसी को होती है, मतलब हर औरत को होती है। पुराने टाइम में गंदा कपड़ा यूज़ करने की वजह से औरतों को प्रॉब्लम भी होती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जागरूकता फैल रही है वैसे वैसे लोग समझ रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को, भले ही वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी जो
टीनेज फेज होता है उसमें बता देना चाहिए, 10 से 12 साल के आसपास ही उसे ये सब सिखा देना चाहिए। अगर लड़की है तो उसे पहले बता देना चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अगर जैसा जब भी हो तो हमें सबसे पहले बताना, डरना मत। और लड़कों को समझाना चाहिए कि जैसे उनकी बहन या फिर दोस्त या फिर कोई भी हो, उन्हें कंफर्ट देना कैसे आना चाहिए कि अगर उनको पीरियड्स हो रहे हैं तो उन्हें कंफर्ट चाहिए, या फिर उनको ऐसे गलत ना लगे कि कोई क्या सोचेगा। तो ये सबको सिखाना चाहिए। लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो गई है कि लोग बात नहीं करना चाहते इस टॉपिक के बारे में, लेकिन ये बहुत नॉर्मल टॉपिक है। इसके बारे में अगर खुल के बात ना करेंगे तो ये सोशलाइज्ड टॉपिक नहीं बनेगा। ये एक दबा हुआ टॉपिक रह जाएगा जो लोग हमेशा छुप के इसके बारे में बात करेंगे। लोग हमेशा अपने बच्चों से कहेंगे कि चुप रहो, इसके बारे में बात मत करो। तो इस टॉपिक को हमेशा, अगर आपको आता है तो दूसरों को जरूर बताएं। थैंक यू।